नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मिस्टर अभी और आज आप देखेंगे मिस्टर अभी के साथ थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचो और अमीर बनो। आपकी सोचने की ताकत से आप अमीर कैसे बन सकते हैं, यह मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब के माध्यम से कम समय में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नंबर 1, विचार यही चीजें। अब आप सोच रहे होंगे कि विचार यही चीजें ऐसा कैसे, लेकिन उनका बताने का उद्देश्य यह है, मतलब राइटर का, कि विचार बड़े रखने चाहिए। सबसे पहले चीजें हमारे दिमाग में होती है कि हमें ये चाहिए, बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह, लेकिन वो सबको नहीं मिलता क्योंकि सबके विचार तीव्र नहीं होते, सब मन से नहीं सोचते। उसे ही मिलता है जो सच्चे मन से चाहते हैं, जो सच्चे मन से सोचते हैं। इसलिए तो कुछ लोग ही बिलियनियर बन पाते हैं क्योंकि उनके विचार बड़े और पावरफुल होते हैं। अगर आप भी आपको जो चाहिए उन चीज़ों के विचार आपके दिमाग में ताकतवर करेंगे, उनको गति देंगे, तो आपको आपके भी विचार चीज़ों का रूप ले लेंगे जो आपको चाहिए। नंबर 2, इच्छा। एडविन बार्न्स नामक शख्स को थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की इच्छा थी और थॉमस एडिसन तो उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन एडविन की इच्छा इतनी ताकतवर थी कि उन्हें एक दिन थॉमस एडिसन के साथ खुद को पार्टनर देखने की उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। कई मुश्किलें आई, समय भी काफ़ी लगा, लेकिन उन्होंने निर्णय बदला नहीं। उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाऊं, और वो उनकी सोच के चलते पूरी हो गई। आप मंदिर भी जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप दिल से करते हैं? तो आपको भगवान से भी अपने अंतर मन से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम तीव्र इच्छा रखते हैं तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरी करने के लिए हमसे जी जान लगा देता है। आपको भी अपनी इच्छा को ताकतवर बनाना होगा और समय लगेगा, लेकिन वही डटकर खड़े रहना है तो आपकी भी इच्छा जरूर पूरी होगी। नंबर 3, श्रद्धा। कपूर वाली नहीं, बट वो श्रद्धा जो अमीर बनने की ओर हमारा प्रारंभ बिंदु होता है, हमारी पहली सीढ़ी होती है। श्रद्धा मतलब विश्वास। हम हमारे लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे और वो हमें मिलेगा ही। इस पर आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको मिलेगा ही, इस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। वो मुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपको आपका लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी, या फिर आपको आत्मविश्वास निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए जैसे भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर विश्वास रखना चाहिए। नंबर 4, कल्पना। अगर आप कल्पना ही नहीं करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, तो आपको वो कैसे मिलेगा जो आपको चाहिए। आज से आपको जो चाहिए वो चीज़ों की कल्पना करना शुरू करना है, उनको फील करना है। उनको फील करके देखो कि मेरे पास ये सब है, गाड़ी है, बंगला है। अगर आप ये रोज़ रोज़ करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हासिल करने के लिए आपकी गति को बढ़ा देगा, आपके मूवमेंट्स को बढ़ा देगा, आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसलिए आपको जो चाहिए, जो भी आपका गोल है, उस पर आपको उनकी कल्पना करनी है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। नंबर 5, योजना। अगर कुछ चाहिए तो घर बैठे तो नहीं मिलेगा, उसकी योजना तो बनानी ही पड़ेगी, और यही योजना आपको बनानी है। मेरा लक्ष्य जो है उसके लिए मुझे क्या करना है, कौन से दिन क्या करना है, कौन से समय पर क्या करना है, किसकी मदद लेनी है, कब लेनी है। आपका टाइम टेबल बना लो, हर रोज़ का टाइम टेबल बना लो, हर मिनट का, हर 1 घंटे का टाइम टेबल बना लो। उसके हिसाब से काम शुरू कर दो। योजना के बिना आपको समझ नहीं आएगा कि कब क्या करना है, इसलिए योजना आपको आपका लक्ष्य पाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 6, डिसीजन यानी निर्णय। 25,000 अनसक्सेसफुल लोगों का सर्वे लेने के बाद ये सामने आया कि वो निर्णय लेना टालते थे।
आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना है कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे, 20 साल बाद कहाँ होंगे, आपको क्या अचीव करना है। वो आपका लक्ष्य आपके लिए एकदम स्पष्ट, क्लियर होना चाहिए। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, इन लोगों के विजन क्लियर थे, इसलिए वो अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सके। और हाँ, आपको आपका डिसीजन खुद लेना है, कोई नहीं आने वाला, खुद लेना पड़ेगा क्योंकि जीवन आपका है। नंबर 7, काम वासना का रूपांतर। काम वासना को कन्वर्ट करो बौद्धिक शक्ति में। जी हाँ, दिन भर इंटरनेट पर रहते हैं आजकल लोग, लेकिन उसमें से कम ही लोग हैं जो सही वापर करते हैं इंटरनेट का। आपको उन्हीं में से एक बनना है जो सही वापर करते हैं। आज से योगा शुरू करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और ब्रह्मचर्य का पालन भी करो और काम वासना को बौद्धिक शक्ति में कन्वर्ट कर लो। जिस दिन आप ये कर लोगे ना, उस दिन आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। जी हाँ, कोई नहीं रोक पाएगा। पैसों को लेकर हम किस तरह से सोचें, हमारे लक्ष्य की ओर हम किस नज़रिए से देखें, किस तरह से उसके बारे में सोचें, ये किताब हमें वही बताती है। और इस किताब के लेखक है श्री नेपोलियन हिल। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट भी कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुक्रिया।